और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम, लुक बॉय, वी हैड यू। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। देखे ना इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कि अब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासित भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। एक तो मैच शुरू होने से पहले क्या खुशियां थी, क्या वेलकम हो रहे थे। प्लीज ये चीजें खत्म कर। ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कुछ चीज अचीव की हो। भाई फरहान बेटा आउट तो हुआ, लेकिन फरहान चलो आउट हो गया। फरहान से बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी ऐसा था कि वो नॉट अच्छा खेलेगा। अभिषेक आउट नहीं हुआ, अभिषेक आउट हुआ, लेकिन हार्दिक का जो फर्स्ट ओवर है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा डेथ। मुझे तो एक दफा लगा, मैं कहा है मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई। मैं कहा ये पाकिस्तान टीम वाले एक दूसरे को इतना कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, उनका तो समझ भी आता है। इतने पैड़े तरीके से मैच आ रहे हैं, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली है। हाथ यूं पीछे बांध करना और टांगे भी साथ हाथों के बांध कर झूले दिलवाए हैं उन्होंने, मारा भी नहीं, झूले दिलवाए हैं। उन्हीं झूलों में इतने शदीद चक्कर आगे का जख्मी होकर गिर पड़े। ये किया हमारी टीम के साथ। की है ना उन्होंने, बॉलिंग देखी है ना उनकी, बॉलिंग बैटिंग भी की है उन्होंने, देखी है किस तरह मारा उन्होंने। और पांड्या ने पूरा भाई एक्सप्रेशन दे इसको आउट किया, इसको साहिबजादा फरहान को, और गोल्डन डक पे आउट किया और डोमिनेट किया इस पे। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आती है डिसीजन ले लिया जाता, लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अबरार से आप करा देते, लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। साहिम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे, वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें कि वो ऐसे करके नेट में बॉलिंग कर, तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए। मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है आप फौरन लाओ ना, काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई, किस चीज की वो कर रहे हो, आपके इंतजार किस चीज का है। बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नजर नहीं आए इस चीज पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे, पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी यार। इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं क्या नहीं। आप इस अंडर कौन से मतलब ये आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सकते। इंडिया टीम ने पाकिस्तान के एल लगा दिए। जी हाँ गाइस, एक बार फिर से पाकिस्तान को इंडियंस के हाथों लन मिला। तो इंडिया ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में पाकिस्तान को 61 रनों के भारी भरकम स्कोर से हराया है। जी हाँ गाइस, या यूं कहे कि पाकिस्तान को भारत ने कुत्ते की तरह हराया। तो बस एक तरफ जहां इंडिया ने पाकिस्तान को पेला, तो उससे ज्यादा चर्चा जो है इंडिया मैच जीत गया उसका चर्चा नहीं है। चर्चा किसका है? तो पांड्या ने जो नो लुक विकेट लिया है गाइस। अभी तक आपने सुना होगा कि नो लुक शॉट पांड्या मारता था, वो फेमस हुआ था। तो अब जो है इस T20 वर्ल्ड कप में पांड्या ने जो है वो नो लुक विकेट का जो है इजाद किया है। जी हाँ गाइस, हुआ यूं कि जब साहिबजादा फरहान ने चौथा बॉल पे, पहला ओवर जब पांड्या गया बॉलिंग करने के लिए, तो चौथा बॉल पे जो बॉल मारा, मतलब शॉट मारा साहिबजादा फरहान ने, वो चला गया रिंकू के हाथ में। पांड्या ने इसको घूर के देखा तक नहीं कि कैच हुआ है या नहीं हुआ, वो सीधा जो है वो साहिबजादा फरहान का एकदम आंखों में आंख डाल के जाके वहां तक गया। और लोग जो है इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि ये नो लुक विकेट, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, जैसा कोई औकात ही नहीं पाकिस्तानियों का इंडियन टीम के सामने, कोई किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं। इस चीज से पाकिस्तानियों का जो है हाल बुरा है। मतलब हराया चलो ठीक है, हाथ भी नहीं मिला चलो वो भी ठीक है,
लेकिन इतना इंसल्ट के साथ उसको हराया। एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था तो वो काफी इंसल्ट भरा था उसके लिए, लेकिन उससे एक लेवल आगे यहाँ पे आ गया। मतलब समझ लो गाइस कि 175 रन का जब टारगेट इंडिया ने दिया था पुर्कियों को, तो पाकिस्तानी मीडिया में पूरा एकदम सेलिब्रेशन चल रहा था, कोई केक खा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि साहिबजादा फरहान ये वो स्टार्ट इतना अच्छा देगा, इतना अच्छा स्टार्ट करेगा कि पाकिस्तान जो है इस मैच को आसानी से जीत लेगा। 175 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन साहिबजादा फरहान पहला ओवर में निकल लिया। वो बुमराह को 6 छक्का क्या मारेगा, उससे पहले पांड्या ने उसको निपटा दिया। पांड्या ने जब विकेट लिया कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, नहीं फर्स्ट विकेट लिया पांड्या ने साहिबजादा फरहान का, और लास्ट विकेट लिया पांड्या ने वो उस्मान तारिक का जो पॉज करके बॉलिंग करता है उसका, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। इस पांड्या ने विकेट लिया तो सेलिब्रेशन नहीं किया। अब उसका बेइज्जती का आलम आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य कुमार यादव ने जो है तिलक वर्मा से बॉलिंग करवाया और उसने भी एक विकेट लिया है, कोई सेलिब्रेशन नहीं। विकेट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन नहीं। अब तो तब हो गया जब रिंकू सिंह को बोल दे दिया चल बेटा कुछ मार ले तू भी, नहीं तो 100 पहले ही जो अगर ढंग से बॉलर से बॉलिंग करवाता तो यहाँ पे 100 रन के अंदर जो ऑल आउट हो जाता। लेकिन रिंकू सिंह से कभी तिलक वर्मा से बॉल करवा के जो है 114 रन तक फिर भी टान पाया, और इस पे जो पाकिस्तानी मीडिया वो खलाया हुआ है। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाएं इस खेल में। रात में तो हम जाहिर है हमें अफसोस भी था, दुख भी था इस बात का कि हम क्या फैसले करते हैं, हम हार जाएं, लेकिन ये कोई क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं। अभी मैं जुमला नहीं बोलूंगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है। पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार, मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात, मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है। हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं कि कभी कहते हैं सर्जरी हो जाएगी, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान, जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं जरा 2 मिनट लगा के। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। 42 ये T20 खेला हुआ है, 1000 इसके रन हैं, 80 इसका हाईएस्ट है, एवरेज इसकी 25 की है, और भाईजान का स्ट्राइक रेट है 131 का, और ये डॉक्यूमेंट्री वाला बना हुआ है। जी मैं पता नहीं जिंदगी में क्या उखाड़ा तूने। यही जुड़े हैं पाकिस्तान को बोलना अगली दफा ना मर्दों की टीम लेके आए, मर्दों की। ये खुसरे हैं, ये खुसरों से हमने नहीं खेलना, अगली दफा मर्दों की टीम लेके आए। हमारे पास मर्द आई नहीं है, हमारे पास तो वो है। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है ना। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है, बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार? आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो।
टॉस जीत के पूरी दुनिया कहती रही है हम सारा पिट गए हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आप बॉलिंग पे जाना। वहां सूर्य कुमार यादव कह रहा है कि हमने पहले बैटिंग ही करनी थी, आपने उसको बैटिंग ही दे दी। क्या सोच के किया ये? फिर आप कह रहे हैं जी विकेट टेक किए, थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। एक आपके पास बॉलर है, उसने एक ओवर किया, उसको जो है ना स्कोर पड़ गया, आपने वो भी फास्ट बॉलर को हटा दिया। इतना घटिया मैच खेला यार, इतनी घटिया कप्तानी सलमान अली यादव की तरफ से यार। आज देखा ना ईशान किशन ने क्या किया आज यार, उसी से थोड़ा सीख लेना था। आपको फर्क नजर आ गया कि भारत कहां था? मारा है मदोला है ना किशन ने आपको।